और रूस और यूक्रेन के युद्ध की सबसे बड़ी कवरेज आप इस वक्त इंडिया टीवी पर देख रहे हैं और ताजा अपडेट आपको बता दें, तीसरे दिन क्या यह भीषण लड़ाई में तब्दील हो चुका है। कीव का मैदान राजधानी में बताया जा रहा है जबरदस्त गोलीबारी हो रही है और साथ ही आपको बता दें रूस की जो फोर्सेस हैं बैटल फॉर्मेशन में धीरे धीरे अब यूक्रेन की राजधानी कीव को अपने दायरे में ले रही है। युद्ध के मैदान से सबसे बड़ी खबर है कि सेंट्रल कीव में जबरदस्त गोलीबारी हुई है और कीव के कई इलाकों में रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है और रूस की सेना धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही है। मतलब साफ है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है वो भी बहुत जल्द रूस के कब्जे में आने वाला है। बिल्कुल अमित, और ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ये रात की तस्वीर है। देखिए किस तरह से यूक्रेन के कीव में रात भर बमबारी होती रही। हालांकि कल भी कीव के बाहरी क्षेत्रों में जरूर रूसी सेना पहुंच चुकी थी और आज रूस की जो सेना है वो कीव के अंदर के क्षेत्रों में घुसने की कोशिश कर रही है, चौतरफा घेरने की कोशिश। यूक्रेन के खेरसॉन में घुसे रूस के टैंक, रूस के सेना की बख्तरबंद गाड़ियां भी सड़कों पर देखी जा सकती हैं। बिना किसी रुकावट के खेरसॉन में रूसी सेना दाखिल हो चुकी है और ज्यादातर इलाकों में रूसी सेना को किसी भी तरह के रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ रहा। ये आप देखिए रूसी व्हीकल्स जो हैं वो तेजी से कीव की तरफ बढ़ते हुए ये खेरसॉन का इलाका जहां पर इस वक्त हमें रूस की सेना के बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं और कुछ गाड़ियां जो हैं दूसरी तरफ जाती हुई हमें दिखाई दे रही, जो इलाका छोड़ करके लोग वहां से निकल जाने की कोशिश में हैं। मतलब ये कि अब बहुत ज्यादा वक्त शायद नहीं है। लोग जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि अब बहुत जल्द इस बात का ऐलान हो सकता है कि रूस ने पूरी तरीके से यूक्रेन पर होल्ड कर लिया है। अच्छा हुसैन, एक चीज हम सबसे पहले बता दें, आप जो देख रहे हैं ये इलाका खरसोन का जो इलाका पड़ता है साउथ में पड़ता है, यानी कि साउथ से क्रेमिया से जो फोर्सेस हमने देखे थे एंटर की थी उन्होंने यूक्रेन के इलाके में, वही फोर्स हमें यहां नजर आ रही है कि एक बैटल फॉर्मेशन में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बस यहां पर उनको एक नदी को क्रॉस करना है जो पास में पड़ता है, उसके बाद वो बेहद करीब पहुंच जाएंगे कीव के, यानी कि अब साउथ वेस्ट से भी और साउथ ईस्ट से भी हमला होगा कीव के ऊपर। और जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं, मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इनको जब बताइए किस तरह की जो व्हीकल्स है, आर्मर्ड व्हीकल्स अब जा रही हैं इसमें। ये रशियंस का ये डोमिनेशन है और इसीलिए ये खेरसॉन से बढ़ते हुए कीव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसी लिथैलिटी के साथ कीव के आसपास के एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय मोड पर रशियंस आगे बढ़े, तो इसीलिए अब ऑन फुट और ग्राउंड सोल्जर्स के तौर पर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल सामने तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। एयर डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर जो उनकी मिसाइल्स हैं वो ले जाया जा रहा है, S-300, उसके अलावा जो मेडिकल एड की सारी चीजें हैं, क्योंकि यहां पर अगर यूक्रेनियन फोर्स कहीं से भी रिवर्ट करती है तो उसका असर देखने को मिलेगा। इसीलिए पूरे एक रेजिमेंटल फॉर्मेशन के साथ ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और वजह है कि कीव के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेशन का, बिल्कुल कीव के ऊपर डोमिनेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटो है, उसी मोटो के साथ ये रशियन सेना आगे बढ़ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के पोर्ट शहर ओडेसा में रूस के हवाई हमले हुए हैं। रूस की एयरफोर्स ने ओडेसा पर बम गिराए हैं। यूक्रेन ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से जवाबी हमला भी किया है। और ओडेसा की अगर बात की जाए तो ब्लैक सी से लगता हुआ ये पूरा साउथ का इलाका है जहां पर लगातार रूस की सेना द्वारा हमले किए गए हैं, बम गिराए गए हैं और ये उसकी तस्वीर है। और जैसा कि आपको बताया ज्योत्सना ने कि ओडेसा जो है वो ब्लैक सी का एक पोर्ट सिटी है, बहुत अहम नेवल बेस था यूक्रेन का जिसको तबाह किया जा रहा है। और हो सकता है कि आप देखिए, पहले इसकी आवाजें सुनिए फिर हम आपको बताएंगे आखिरकार कहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। तो इस वक्त जो आप आवाज सुन रहे हैं और जो आप आंख के गोले को देख रहे हैं, ओडेसा में जैसे हमने बताया कि ये एक नेवल बेस है, आर्मी बेस है यूक्रेन का जिसको तबाह किया जा रहा है। और हो सकता है कि ये ऑयल डिपो रहा हो, एमुनेशन डिपो रहा हो जिसको टारगेट किया गया। कल ठीक ओडेसा के पास ही हम बता दें स्नेक आइलैंड जिसे कहा जाता है, जहां पर यूक्रेन की सेना मौजूद थी, वहां पर नेवल जो शिप थे रशियन के उन्होंने मिसाइल फायर किए थे और उस पूरे आइलैंड पे उन्होंने तबाह कर दिया जो बेस था यूक्रेन का। और अब ओडेसा पर उनकी नजर है जो पूरी तरह से उसको कैप्चर करना चाहते हैं। बिल्कुल अमित, खबरें ये भी हैं कि जो स्नेक आइलैंड, सर्पेंट आइलैंड भी जिसे कहा जाता है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस पर कम से कम अब यूक्रेन का कब्जा नहीं है। हुसैन, एक और बड़ी खबर आपके पास क्या है? बड़ी खबर, यूक्रेन बॉर्डर से 32 किलोमीटर दूर तैयार है
हेलीकॉप्टर्स बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर के पास देखे गए हैं। 150 हेलीकॉप्टर सैटेलाइट से ये तस्वीरें नजर आई हैं। 150 हेलीकॉप्टर वहां पर तैयार हैं। ये देखिए, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। बॉर्डर से करीब 32 किलोमीटर के फासले पर 150 हेलीकॉप्टर तैयार हैं। मतलब ये कि अब एक और बड़ा हमला होगा, जिसके बाद हम शायद ये कह पाएंगे कि अब यूक्रेन पर पूरी तरह से रूस ने कमांड कर लिया। बहुत बड़ी खबर हुसैन आपने दी है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हमें यह नहीं पता, हो सकता है थोड़ी देर पहले की तस्वीर हो, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट में जो मिल रहा है, आपको बता दें जो आ रही है, उसमें यह बताया गया है कि जो आप यहां पर फॉर्मेशन देख रहे हैं हेलीकॉप्टर्स का, 32 किलोमीटर दूर बेलारूस से ही 200 हेलीकॉप्टर उड़े थे, जिसमें 150 की तस्वीर आप देख रहे हैं। और उसमें से 200 हेलीकॉप्टर्स उड़े थे, वहां से फोर्सेस को उतारा गया है बहुत ही करीब कीव के होस्टेमल जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट बेस जो है, वहां पर उतारा गया है। कल ही रात को वहां पर 200 हेलीकॉप्टर से फोर्सेस को उतारा गया है। और ये रूसी जो वहां पर मीडिया, उनका दावा है कि उन्होंने 200 से ज्यादा, आपको बता दें 200 से ज्यादा जो स्पेशल फोर्स वहां पर तैनात थी यूक्रेन की, उनको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। वहां भीषण लड़ाई हुई है, क्योंकि 200 हेलीकॉप्टर से आप समझ लीजिए कि कितने फोर्सेस वहां पर पहुंची होंगी। हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं बेलारूस में, जहां पर मौजूद